सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात 10 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें 4 मंडल के कमिश्नर, 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं। आंजनेय कुमार सिंह कमिश्नर मुरादाबाद बनाए गए हैं। वहीं सुरेंद्र सिंह कमिश्नर मेरठ के बने हैं। संजय गोयल कमिश्नर प्रयागराज बने हैं। आर रमेश कुमार कमिश्नर बरेली होंगे, जबकि दीपा रंजन डीएम बदायूं बनाई गई हैं। रविंद्र मंदार डीएम रामपुर बनाए गए हैं। वहीं सौम्या अग्रवाल अब बस्ती की डीएम होंगी। आशुतोष निरंजन डीएम देवरिया, जितेंद्र कुमार सिंह डीएम कानपुर देहात होंगे। तो ये 10 आईएएस तबादले के बाद हमने आपको बताया कि कौन कौन कहां के डीएम और कमिश्नर होने वाले हैं। और बातचीत करने के लिए अजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, देर रात ये फैसला लिया गया है कि 10 जो डीएम हैं और कमिश्नर हैं उनके तबादले हुए हैं। इसको एक रूटीन तबादले के तौर पर देखा जाए या फिर इसके पीछे कुछ और? देखिए, बिल्कुल नहीं, तबादले कुछ रूटीन जरूर होते हैं, लेकिन अधिकतर जो तबादले होते हैं उसमें कोई ना कोई इशूज होता है। तो इस बार भी, इसके पहले भी नीलू जो तबादले हुए थे उसमें 1076 यानी 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कई सारे जिलों में कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसको लेकर इसके पहले 4 डीएम हटाए गए थे। लेकिन इस बार जो कमिश्नर के तबादले हुए, जो प्रमोशन हुए थे, आंजनेय कुमार सिंह जो डीएम रामपुर थे उनको कमिश्नर मुरादाबाद बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह जो सचिव बन गए थे मुख्यमंत्री के, उनको कमिश्नर बनाया गया है मेरठ का। इसके अलावा संजय गोयल को प्रयागराज का कमिश्नर बनाया गया और 6 जिलों के डीएम बदले हैं। डीएम रामपुर चूंकि प्रमोशन हो गया था अंजनेय कुमार का, तो वहाँ रमीन मंदर, दीपा रंजन डीएम बनाए। सुप्रांत शुक्ला जो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव थे उन्हें डीएम चित्रकूट बनाया गया। आशुतोष निरंजन उन्हें डीएम देवरिया और सौम्या अग्रवाल को डीएम बस्ती बनाया गया। इसके साथ जितेंद्र प्रताप सिंह को डीएम कानपुर देहात बनाया गया। तो अभी और तबादलों की लिस्ट आनी बाकी है। तो जिन जिलों में जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सीएम ने कहा है कि उन्हें फील्ड से हटाया जाएगा और जो लोग काम करने वाले हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो एक रूटीन तबादला भी है और फिर कामकाज को लेकर भी कहीं ना कहीं इस तबादले से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब बात हाथरस कांड की। तो मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अब तक इसमें फरार चल रहा है। गौरव शर्मा पर साथियों संग लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या का आरोप है। 4 नामजद और 2 अज्ञात पर केस दर्ज है। ललित शर्मा नाम का एक आरोपी फिलहाल तो गिरफ्तार हो चुका है। न्यूज़ 18 के जरिए पीड़िता की इंसाफ की गुहार लगाई है और कहा है कि पापा के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिले। पीड़िता कह रही है कि छेड़छाड़ मामले पर शिकायत करने से नाराज था आरोपी। वहीं पुलिस का बयान भी आया है कि ये पूरा मामला पुरानी रंजिश का है, जिसके चलते लड़की के पिता की हत्या की गई। सीएम योगी ने अब आरोपियों पर एनएसए लगाने के निर्देश भी दे दिए हैं। और 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो पिता थी उसकी बेटी ने अब गुहार लगाई है कि पिता के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले। इंसाफ की मांग उसने की है। वहीं एक जो मुख्य आरोपी अब तक फरार है, लेकिन एक इस वक्त गिरफ्तार है और सलाखों के पीछे है। वहीं कल पिता का अंतिम संस्कार भी किया गया बेहद गमगीन माहौल में। हालांकि परिवार पहले तैयार नहीं था, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद पिता का अंतिम संस्कार किया गया। हाथरस का पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। पीड़ित परिवार की बेटी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। बस मैं यही चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे पापा को गोली मारी है उनको गोली मरनी चाहिए। बस मैं उनकी मौत चाहती हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए बस। जैसे मेरे पापा को मारा, मुझे उन लोगों को वैसे ही देखना है। ये सब जो कल हुआ, क्या अचानक हुआ कि वो पूरी प्लानिंग से आप लोग, क्योंकि आप लोग तो वो उसकी पूरी प्लानिंग थी, हमारी कुछ नहीं थी। वो 7-8 दिन से इस गांव में रुक रहा था अपनी बीवी बच्चों को लेके, साथ में पूरी फैमिली को लेके। तो इसकी बीवी और इसकी मौसी और इसकी मौसी का लड़का हमें माता पे मिले थे। हम माता पे पूजा करने गए थे, तो ये लोग हमें देख के वहीं पे रुक गए थे। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज कमेंटबाजी करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं और मेरी सिस्टर फिर वहाँ से आ गए, माता को जल चढ़ा के। मैंने कहा जल चढ़ा के यहाँ से चलते हैं। फिर हम अपने ट्यूबवेल पे आके बैठ गए। वहाँ पापा आलू की खुदाई करवा रहे थे। फिर ये ट्यूबवेल पे भी आके, रास्ता वहीं से है ट्यूबवेल पे होके हमारे गांव की साइड होके, तो वहाँ पे आगे भी ये डायलॉगबाजी ने स्टार्ट कर दी, इसकी मौसी ने और इसकी वाइफ ने और इसके मौसी के लड़के ने। तो फिर वहाँ पे मैंने इससे सिर्फ इतना बोला, मैं क्या लिमिट में रहे, थोड़ा तमीज़ में।
तो फिर इसने सिर पे मेरे ऊपर इसकी मौसी चढ़ने लगी, तू तमीज़ में रही, ये कर वो कर, बदतमीज़ ये वो, गाली देने लगी मेरी मम्मी को, मुझे ये सब। तो ये सब देख के फिर पापा आ गए। पापा ने हमें हमारे खेतों पे आते हो, हमें ही धमकी देते हो, यहाँ से निकल जाओ, ये वो करके पापा ने, तो पापा को धमकी दे गई तो ये शाम तक मरवा दूंगी। इसकी बीवी बोल रही थी 10 मिनट में मरवा दूंगी, 10 मिनट में आ रहा है। और वो जो निखिल है वो उसने फ़ोन कर दिया उस पर, और उसने फ़ोन कर दिया, वो कह रहा था कि 10 मिनट, बस 10 मिनट। पापा को धमकी दे के फिर ये लोग चले गए। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए तो इसके पास पापा के पास फ़ोन आया था उसी गौरव का। तो पापा से बोल रहा था कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, अलीगढ़ हूँ, और मैं ये कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पापा और वहीं हाथरस मामले पर जमकर सियासत भी